नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आदर्श एवं अनादर्श विलयन और स्थिर क्वांटिमेशन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणद्रव। किससे कहते हैं अणुसंख्यक गुणद्रव? तो तनु विलयनों के वह गुणद्रव जो विलय एवं विलाय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। वो निर्भर करते हैं विलय के मोलों की संख्या पर, वो निर्भर करते हैं विलय की मोल भिन्न पर, या वो निर्भर करते हैं विलयन की मोललता पर। अगर ऐसा कोई गुणधर्म है तो उसे कहा जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म। तो परिभाषा होती है ये कि तनु विलयनों के वह गुणधर्म तनु विलयनों के वह गुणधर्म जो विलय के मोलों की संख्या पर, विलय के मोलों की संख्या पर या विलयन की मोललता पर, विलय के मोलों की संख्या या विलयन की मोललता या विलय के मोल भिन्न, विलय के मोल भिन्न पर निर्भर करता है, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि तनु विलयनों का वह गुणधर्म जो विलय के मोलों की संख्या पर या विलयन की मोललता पर या विलय के मोल भिन्न पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तीनों में से कोई भी ले सकते हो, या तो ले सकते हो विलय के मोलों की संख्या, या ले सकते हो विलयन की मोललता, या ले सकते हो विलय की मोल भिन्न पर निर्भर करते हैं। उन गुणधर्मों को कहा जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म। ये अणुसंख्यक गुणधर्म है वो चार प्रकार के होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं। वो चार प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो चार प्रकार में पहला प्रकार है नंबर 1, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। दूसरा प्रकार है क्वथनांक उन्नयन। तीसरा प्रकार है हिमांक अवनमन। और चौथा प्रकार है प्रासरण दाब। अणुसंख्यक गुणधर्म है वो चार प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और प्रासरण दाब। पहले गुणधर्म की बात करते हैं। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है नंबर 1, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। कैसे होता है, किससे कहते हैं? महत्वपूर्ण है, 3-4% बनते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसे कहते हैं? शुद्ध विलायक से विलयन बनने पर वाष्प दाब के मान में कमी क्यों होती है? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, सिद्ध करो। और वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन के द्वारा विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली बात करते हैं वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन। तो हमने ऐसा पहले भी देखा, अब जानकारी में भी आपके, जैसे आपने 2 बीकर लिए, ये पहला बीकर है, ये दूसरा बीकर है, ठीक है। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। इसको आपने पढ़ लिया शुद्ध विलायक, और इसको आपने पढ़ लिया विलयन। और कैसा विलयन है तो उसके लिए पढ़ लिया ठोस द्रव्य विलयन, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन। आप ऐसा जानते हो शुद्ध विलायक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जितने भी कण देखोगे, जितने भी मोल देखोगे, वो सारे के सारे कण हैं वो कैसे होंगे? वाष्पशील होंगे। और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कण देखोगे
तो वाष्पशील कण तो होंगे ही होंगे, वाष्पशील तो कण होंगे, बट उन वाष्पशील कणों के साथ कौन से कण आ जाएंगे? अवाष्पशील कण आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अवाष्पशील कण आ जाएंगे। इस कारण शुद्ध विलायक से विलयन बनता है तो वाष्प दाब के मान में क्या होती है? कमी होती है। इस कमी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। इस कमी को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन मीन्स वाष्प दाब के मान में हुई कमी। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को आपने पढ़ लिया पी नोड, और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब को पढ़ लिया पी एस। शुद्ध विलायक का ज्यादा है, विलयन का कम है, जो इनका अंतर है, इस अंतर को कहा जाता है वाष्प दाब का अवनमन मीन्स पी नोड माइनस पी एस। पी नोड का मतलब है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस का मतलब है विलयन का वाष्प दाब। पहला प्रश्न तो यही से बनता है कि शुद्ध विलायक से विलयन बनने पर वाष्प दाब के मान में कमी होती है, क्यों? तो उसका कारण है शुद्ध विलायक के पश्चिमी क्षेत्रफल पर केवल व केवल वाष्पशील कण होता है, जबकि विलयन के पश्चिमी क्षेत्रफल पर वाष्पशील कणों के साथ अवाष्पशील कण आ जाते हैं। ये अवाष्पशील कण आने के कारण उसके वाष्प दाब में कमी होती है। इस कमी को कहा जाता है वाष्प दाब का अवनमन। अब नंबर 2 पर अपेक्षित अवनमन किसे कहते हैं? तो वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, इन दोनों का जो अनुपात है उसे कहा जाता है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, के वाष्प दाब के अनुपात, वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहता है। अपेक्षित अवनमन कहता है, अपेक्षित अवनमन कहता है। ये वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन की हो गई परिभाषा। महत्वपूर्ण पूछता है तो वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। आप ऐसे पढ़ सकते हो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, अपेक्षित अवनमन बराबर वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन मतलब पी नोड माइनस पी एस, व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को कहते हैं पी नोड। इन दोनों का जो अनुपात है उस अनुपात को कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड। ये तो हुआ वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। अब इसके बाद में आता है राउल्ट नियम से। इसको ही हम लिखते हैं कौन से नियम से? राउल्ट नियम से, राउल्ट नियम से या राउल्ट नियमानुसार। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी भी विलयन में वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। राउल्ट नियम क्या कहता है ठोस द्रव विलयन के लिए कि विलयन का वाष्प दाब केवल किसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा? विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा, क्योंकि विलायक वाष्पशील है, विलय अवाष्पशील है। तो राउल्ट नियम से विलयन का या अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के, विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। विलयन का वाष्प दाब को आप क्या पढ़ोगे? अवाष्पशील विलय विलयन के वाष्प दाब को पी एस समानुपाती होगा किसके? विलायक की मोल के, एक्स विलायक। समानुपाती का साइन हटाओगे तो क्या बन जाएगा? पी एस बराबर पी नोड एक्स विलायक। इसको समीकरण नंबर पढ़ लिया आपने 1।
अब आप जानते हो मिश्रण में अवयवों की मोल भिन्न का योग कितना होता है, एक। तो आपने लिख दिया हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि एक्स विलय प्लस एक्स विलायक, इनका योग है वो कितना होता है, एक। विलायक निकालना है तो एक्स विलायक बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स विलायक, ये एक्स विलायक का मान आ गया। अगर इस एक्स विलायक की जगह ये मान रखो तो आगे आप इसको क्या पढ़ सकते हो, आगे आप इसको पढ़ सकते हो ये कि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 1 माइनस एक्स विलय। अगर आप इसको इससे गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, पी एस बराबर पी नोड माइनस पी नोड एक्स विलय। अगर ये इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, पी नोड एक्स विलय बराबर किसके हो जाएगा, पी नोड माइनस पी एस। पी नोड माइनस पी एस को क्या पढ़ते हैं, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब के मान में हुई कमी। ये पी नोड इसके गुणा में एक्स विलय के उस तरफ चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स विलय मींस विलय की मोल भिन्न बराबर पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड। पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ये वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसके बराबर है, विलय की मोल भिन्न के बराबर है। जो विलय की मोल भिन्न पर निर्भर करता है वो कौन सा गुणधर्म होता है, अणु संख्या गुणधर्म। इस कारण ये एक कौन सा गुणधर्म है, अणु संख्या गुणधर्म है। इसको समीकरण नंबर 1 दिया, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर पढ़ लिया आपने कितना, 3। वापस देखना, राउल्ट नियम से, राउल्ट नियम क्या कहता है, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में मींस विलयन में, विलयन भी कौन सा विलयन, यहाँ पर जानकारी में रखना, विलयन का मतलब है ठोस दारू विलयन, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन, उसमें विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, क्योंकि विलायक वाष्पशील है, विलय अवाष्पशील है। तो विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती, समानुपाती का साइन हटाएगा तो शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। फिर आप जानते हो मिश्रण में अवयवों की मोल भिन्न का योग 1 और ये रखा दिया गया, ये हो गया वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसके तुल्य है, विलय की मोल भिन्न के तुल्य है और विलय की मोल भिन्न पर निर्भर करता है। इस कारण ये कौन सा गुणधर्म हुआ, अणु संख्या गुणधर्म हुआ। ये तो हुआ ये। इससे अगर हम आगे करते हैं विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना, इसी सूत्र से हम आगे करते हैं विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कैसे होगी, तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसके बराबर है, विलय की मोल भिन्न के बराबर है। तो आप इसको पढ़ सकते हो ना, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न किसके मोल, विलय के मोल अपॉन किसके मोल, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलय के मोल प्लस किसके मोल, विलायक के मोल। क्योंकि ये कौन सा गुणधर्म है, कौन सा विलयन है, तनु विलयन है। तनु विलयन होने के कारण इसको आपने यहाँ पर पढ़ लिया कि विलय के मोलों की संख्या है वो विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में क्या है, नगण्य है। विलय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या में नगण्य है। नगण्य है तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक के मोलों की संख्या। और मोल ज्ञात करने का सूत्र होता है, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा परमाणुीय द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा परमाणुीय द्रव्यमान, ये मोल ज्ञात करने का सूत्र होता है। n बराबर होता है W अपॉन m। या तो विलय के लिए निकालोगे या विलायक के लिए निकालोगे, जिसके लिए निकालोगे उसका सूत्र लिख सकते हो। अगर हम ये मान इसमें रखें तो क्या बन गया, पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड बराबर विलय मीन्स विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलायक का द्रव्यमान
और विलायक का मोलर द्रव्यमान जब नीचे आएगा वो चला जाएगा ऊपर, विलायक का मोलर द्रव्यमान। ये हो गया वाष्प दाब की अपेक्षित अवनमन के द्वारा विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना। इसको समीकरण नंबर पढ़ लिया आपने 4। एक बार दोबारा देखना, फिर इसकी बात करते हैं। अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं कि तनु विलयनों के वह गुणधर्म जो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोल भिन्न या विलयन की मोललता पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। कितने प्रकार है? 4 प्रकार। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक घूर्णन, हिमांक अवनमन और प्रासरण दाब। पहला है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। पहला ही प्रश्न आता है, शुद्ध विलायक से विलयन बनने पर वाष्प दाब के मान में कमी होती है, इस कमी को कहते हैं अवनमन। और ये कमी क्यों होती है? कमी इसलिए होती है क्योंकि शुद्ध विलायक से विलयन बनने पर विलयन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वाष्पशील कणों के साथ कौन से कण आ जाते हैं? अवाष्पशील कण आ जाते हैं। दूसरी बात बनती है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसे कहते हैं कि वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को कहा जाता है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। फिर बनता है सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है। तो राउल्ट का नियम कहता है कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में मींस ठोस द्रव विलयन में विलयन का वाष्प दाब वाष्पशील अवयव मींस विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो ये PS मींस विलयन का वाष्प दाब समानुपाती विलायक की मोल भिन्न, समानुपाती का साइन हटाया तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। आप जानते हो कि मिश्रण में अवयवों की मोल भिन्न का योग 1 होता है, तो x विलायक बराबर 1 माइनस x विलेय। ये मान इसमें रखोगे तो ये वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसके तुल्य है? विलेय की मोल भिन्न के तुल्य है। इस कारण ये एक कौन सा गुणधर्म है? अणु संख्या गुणधर्म। फिर इस पर प्रश्न बनता है वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन के द्वारा विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। किसकी गणना करो? विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय की मोल भिन्न के तुल्य है और मोल भिन्न बराबर होते हैं उस अवयव के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। क्योंकि ये विलयन जो अणु संख्या गुणधर्म है वो तनु विलयनों पर लागू होता है, तनु विलयन है इसलिए विलेय के मोलों की संख्या को नगण्य माना। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर विलेय के मोल अपॉन विलायक के मोल। और मोल ज्ञात करने का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा परमाणुीय द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। तो आपने ये लिख दिया विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, यहाँ पर लिख दिया विलायक का द्रव्यमान अपॉन विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी हो तो ये बन गया सूत्र। और ये पहला अणु संख्या गुणधर्म हो गया वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ये हुआ वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। इससे संबंधित पहला प्रश्न बनता है वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न बनता है सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है। चौथा प्रश्न बनता है वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन के द्वारा विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। और पांचवा प्रश्न बनता है विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए जो सूत्र व्युत्पन्न करते हैं उस पर नंबरिकल सवाल। तो 4 प्रश्न हमने पिछले टॉपिक में हमने देखे वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन में। अब पांचवा प्रश्न है वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन पर एक अंकित प्रश्न नंबरिकल सवाल। क्या है ठीक से देखना। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में जिसका मोलर द्रव्यमान है 78 ग्राम प्रति मोल में घोला गया तो विलयन का वाष्प दाब घट करके कम होकर के 0.845 बार है। तो ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। इस प्रश्न को सरल करोगे तो सबसे पहले क्या दे रखा है उनका उल्लेख करो। तो सबसे पहले दे रखा शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। शुद्ध बेंजीन, शुद्ध बेंजीन का मतलब जिसमें घोला जाता है। ये देखो 39 ग्राम बेंजीन में, इसका मतलब शुद्ध बेंजीन यहाँ पर किसके रूप में है? विलायक के रूप में है। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब और शुद्ध बेंजीन के वाष्प दाब को आप पी नोड के द्वारा प्रदर्शित करोगे और उसका मान कितना हो गया 0.850 बार। ठीक है। अवाष्पशील मींस विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना घोला गया है 0.5 ग्राम घोला गया है। 39 ग्राम बेंजीन में
मीन्स आपको दे दिया बेंजीन, बेंजीन मतलब किसका, विलायक का, विलायक का द्रव्यमान कितना ग्राम दे रखा है, 39 ग्राम। फिर बेंजीन का मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है, तो आपने लिख दिया बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, बेंजीन जिसके रूप में है विलायक का मोलर द्रव्यमान। अगर आप इसके मोलर द्रव्यमान की बात करो तो आप निकाल भी सकते हो, और इसमें दे भी रखा है 78 ग्राम प्रति मोल। म्यू भी पढ़ सकते हो, और म्यू नहीं पढ़ो तो इसको पढ़ सकते हो ग्राम प्रति मोल, ये दे दिया। और क्या दे रखा है, विलियन, तो ये लिख दिया अवाष्पशील विलय युक्त विलियन, ठोस द्रव्य विलियन का वाष्प दाब। अवाष्पशील विलय युक्त विलियन के वाष्प दाब को पीएस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और उसका मान दे रखा है 0.845 बार, ये हो। अब आपको निकालना विलय के मोलर द्रव्यमान, आपको गणना करनी है विलय के मोलर द्रव्यमान की, मोलर द्रव्यमान की गणना करनी। विलय के मोलर द्रव्यमान को स्मॉल m विलय के रूप में लिख सकते हो, इसकी आपको गणना करनी है, जानकारी प्राप्त करो। अभी हमने वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन से एक सूत्र व्युत्पन्न किया था, वो इस प्रकार का था, पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड मीन्स वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलायक का मोलर द्रव्यमान अपॉन विलायक का द्रव्यमान। ये सूत्र अभी हम आपने वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन से विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना ज्ञात करने के लिए लिखा। हमें विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, ये यहाँ चला जाएगा, या फिर मान रख दो सरल कर लो, नहीं तो भले सीधा कर लो, दोनों में से कंडीशन में है। तो अगर आप यहाँ से इसको सरल करते हो, इसको सरल करते हो, वापस सूत्र लिख करके करोगे तो भी कर सकते हो, और सीधा भी कर सकते हो। जैसे वापस आपने लिख दिया विलय का मोलर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलय का मोलर द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान इनटू विलायक का मोलर द्रव्यमान अपॉन वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन इनटू विलायक का द्रव्यमान। अब यहाँ पर जो आपने प्रश्न से मान लिखा, इस मान को इसमें रखोगे तो विलय का मोलर द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान है 0.5 इनटू मोलर द्रव्यमान कितना है 78, पी नोड माइनस पी एस, पी नोड का मान है 0.850, पी एस का मान है 0.845 अपॉन 0.850। इसको गुना करना किससे, विलायक के द्रव्यमान से, विलायक का द्रव्यमान कितना है 39 सरल किया आपने तो ये लिख दिया विलय का मोलर द्रव्यमान, ये भाग में ऊपर चला जाएगा, इसका इसमें भाग दे दिया, कितनी बार चला गया 2 बार, तो कितना मान हो गया 0.5 इंटू 2 इंटू 0.850 अपॉन, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.005। इसमें भी दशमलव के बाद में 3 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद में 3 अंक, दोनों कैंसिल हो गए। फिर ये दशमलव हटा तो नीचे एक जीरो आ गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, 85 को मल्टीप्लाई कर लोगे किससे 85 को 2 से गुणा कर लोगे 170 आ जाएगा। तो आपको प्राप्त हो गया विलय का मोलर द्रव्यमान, इन दोनों को गुना कर लिया कितना आ गया 170, म्यू कह सकते हो या कह सकते हो ग्राम प्रति मोल। ये मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो गया अवाष्पशील विलय का या विलय का। वापस देख लेना, जो भी चीजें दे रखी है इसमें वो यहाँ पर लिख दी,
वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन का सूत्र लिख दिया। आपको विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी थी, ये लिख दिया विलय का मोलर द्रव्यमान, जो मान था यहाँ पर पुटअप कर दिया और सरल कर लिया, ये आ गया वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ये पहला अणुसंख्यक गुणधर्म हुआ। पहले बात अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, फिर वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसे कहते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हुआ आपका अणुसंख्यक गुणधर्म और वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्वोथनांक उन्नयन और उससे अगले हिमांक अवनमन, क्वोथनांक उन्नयन और परासरण दाब। अगर आपको ये हमारी जानकारी ठीक लगी, आपके समझ में आई, तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।